हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एजो ब्लिस में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा क्लास थर्ड, यानी कि ये हमारी थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है, जिसमें कि आज हम बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि दी थी कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो उससे पहले सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन की तरफ। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि दी थी लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि इसमें जो है इन्होंने, जो कोहलबर्ग जी हैं, इन्होंने नैतिकता यानी कि मोरालिटी को सबसे बड़ा जो है अहम किरदार माना है अपनी इस थ्योरी में। तो क्या है इसे समझते हैं। तो जो सबसे पहली चीज आती है वो है मोरालिटी, यानी कि नैतिकता। आखिर ये है क्या नैतिकता? नैतिकता है राइट एंड रॉन्ग, यानी कि सही और गलत के बीच में आप जो डिफरेंस कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं, उसी को हम कहते हैं मोरालिटी, यानी कि नैतिकता। इसका मतलब कि जब आपको दोनों चीजों में आप अंतर कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, वही है हमारा नैतिकता। नेक्स्ट अगर हम बोलें तो नेक्स्ट आता है हमारा मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्क। अब ये जो चीज है मोरालिटी एंड मोरल रीजनिंग, ये दो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से ये जो हैं जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज जो हमने देखी मोरालिटी, उसमें फिर आता है मोरल रीजनिंग। आप जो सही और गलत को जिस अंतर करते हो वो इसी के बेसिस पे कर पाते हो, जिसमें लगता है आपका नैतिक तर्क, क्या बोले, मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग भाई ये वो चीज है जिससे कि आप सही और गलत में एक अंतर कर पाते हो। और कहें तो आप सही और गलत अगर दो चीज आपके सामने हैं, अगर आपको उसमें से एक चीज को चुनना हो तो आप क्या करेंगे, उसमें से जो सही चीज को चुन पाते हैं वो इसी रीजनिंग, इसी मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्क की वजह से कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइंज डिलेमा। अब इसको जो है हम एक स्टोरी से समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है ये हाइंज डिलेमा। तो हाइंज जो है वो एक व्यक्ति हैं, और नेक्स्ट जो डिलेमा, डिलेमा जो होता है उसे हम कहते हैं दुविधा, यानी कि किसी ऐसी दुविधा में, जब दुविधा कहें ऐसी चीज को जब जो है हम ये समझ नहीं पाए या ये कुछ उसमें अंतर ये नहीं कर पा रहे हो कि हम करें तो करें क्या। तो इसको एक स्टोरी से समझते हैं। तो एक यूरोप की एक लेडीज थी जो कि जिन्हें एक बहुत ही घातक बीमारी या कहें डेडली एक डिजीज हो गई थी, जिससे कि उनकी मौत होना तय था। लेकिन हुआ क्या, ये जो हाइंज हैं वो उनके पति हैं। तो वहां के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनसे कहा कि इसका तो कोई वैसे तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ यहीं पर एक फार्मासिस्ट हैं या बोले एक मेडिकल स्टोर है, जिसमें कि उन्होंने वो उसकी जो है दवाई जो है वो इजाद की है या डिस्कवर की है, जिससे कि इसमें आपकी जो वाइफ है उनको आराम मिल सकता है। तो फिर जो है वो हाइंज जो हैं ये गए उस मेडिकल स्टोर पर और उन्होंने जो है उससे उस दवा के बारे में पूछा। तो वो जो है मेडिकल स्टोर वाला जो उसने उन्हें बताया कि ये जो है मैंने खुद ने ये दवा जो है डिस्कवर की है और इसका जो है मैं 10 गुना जो है रेट आपसे लूंगा, जो भी रेट होगा। तो उसने बोला कि ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। तो उसने कहा नहीं, आप पहले जो है पैसे अरेंज कीजिए, उसके बाद जो है हम आपको ये दवा दे देंगे। अब जो है हाइंज जो है वो थोड़ा इस दुविधा में आ गया कि मैं करे तो क्या करे। फिर उसने जो है अपने कुछ रिश्तेदारों से, कुछ इधर उधर से जो है पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो जो पैसा था वो अब भी जो था आधा था जितना कि उस मेडिकल स्टोर वाले को
चाहिए था। तो नेक्स्ट उसने क्या किया कि वो दोबारा मेडिकल स्टोर वाले के पास गया और उसने कहा कि ऐसा है कि मेरे पास बस ये आधे पैसे हो पाए, आप मुझे ये दवा दे दीजिए। लेकिन उस मेडिकल वाले ने कहा नहीं, ये मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता जब तक कि मुझे पूरे पैसे नहीं मिल जाते, क्योंकि और वो उसका जो मांगने का ये रीज़न था, यही था कि उसके पास ही उस जो है डिजीज़ की दवाई उसके पास थी और किसी के पास नहीं थी। इसलिए वो एक कहते हैं ना मोनोपोली जो है, उसकी वजह से वो मन माने जो है दाम मांग रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर हाइंज जो था वो वहाँ से चला आया। अब उसके सामने दो कंडीशंस थी, या तो वो अपनी पत्नी को मरने दे या फिर वो दवाई किसी भी तरीके से वहां से लेकर आए और अपनी पत्नी को बचा ले। तो इसके लिए जो है हाइंज ने वही किया, रात को उसने उस मेडिकल स्टोर से चोरी करके वो दवा लाके अपनी वाइफ को दे दी। अब जो है यहाँ पे जो कोहलबर्ग हैं, ये इन्होंने जो बच्चे हैं उनके सामने ये डिलेमा रखा या ये स्टोरी से एक दुविधा रखी कि अब उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि उन्हें जो हाइंज जो है क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्हें चोरी करना उनका सही था या गलत था, या क्या वो जो है कोई और तरीका अपना सकते थे, उससे रिक्वेस्ट कर सकते थे या कुछ जो है, या फिर उन्होंने ऐसे कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो हैं बच्चों के सामने रखे। क्या मेडिकल स्टोर वाले का इतना रुपए जो है मांगना सही था, क्या वो उसे दे सकता था? इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं 4-5 क्वेश्चन बच्चों के सामने रखे, जिससे कि उन्हें उस क्वेश्चन के आंसर्स अपने अकॉर्डिंग करने थे। तो यही जो है वो है हाइंज डिलेमा। तो इसके बारे में हमने समझ लिया। और एक बात अगर समझें तो लॉरेंस जो कोहलबर्ग हैं, ये जो है इन्होंने करीब 72 सैंपल जो हैं उन पे टेस्ट बच्चों पर किए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं हम स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब बात करें स्टेजेस की, तो यहां पर जो है जो कोहलबर्ग जी हैं, इन्होंने यहां पर 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस, 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस यहां पर दी हैं। इसे आप याद रख सकते हैं, 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस। जो 3 लेवल्स हैं इन्हीं में 2-2 स्टेजेस आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हमारा आता है स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि मोरल नैतिक विकास के चरण। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा लेवल आता है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल, या हम इसे कहें पूर्व परंपरागत स्तर। तो ये जो है 4 से 10 साल में बच्चों में आ जाता है। तो ये इसमें जो सबसे पहली जो स्टेज आती है वो है स्टेज 1, यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज। यहां पर जैसे आप समझ रहे हैं कि परंपरा से पहले की बात है, अभी जो है बच्चा उस परंपरा में जानता तो वो है, लेकिन अभी उसमें इतना जो है वो उसमें ढला नहीं है, या उसके बारे में अभी उसको इतना पता नहीं है। तो जो सबसे पहली स्टेज आती है वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, या इसे हम कहें आज्ञा एवं दंड की अवस्था। यहां पर जो है बच्चा ओबीडियंस यानी कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा जो है यहां पर पनिशमेंट के डर से, यानी कि दंड के डर से जो है सारे काम करता है। यानी कि उसके लिए अगर जो दंड है, अगर किसी काम कोई काम उसे दिया गया और उसके लिए अगर उसने वो गलत किया और उसे दंड मिल गया तो ठीक है, ये वो उसकी समझ आ रहा है कि ये काम गलत है, तब उसे ये समझ में आया कि ये गलत है। अगर कोई काम उसने गलत किया और उसे पनिशमेंट वहां नहीं मिला तो वो उसके लिए काम सही है, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो उसके लिए सही रहेगा। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लें, जैसे जो बच्चा जो है चोरी में जो लग जाते हैं, वो उनके साथ भी यही होता है, क्योंकि जब वो छोटे होते हैं, जब उन्हें जो पहली जो चोरी करते हैं उस पर अगर उन्हें डांटा या फटकारा ना जाए तो वो बड़े होकर वही चीज उनमें डेवलप हो जाती है। तो वही है हमारा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, यानी कि इसमें जो है बच्चा डर से, पनिशमेंट के डर से जो है सारी चीजें करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है सेकंड स्टेज, जो कि इसी लेवल 1 में है। नेक्स्ट है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इसकी अगर हम बात करें, पर्सनल रिवॉर्ड यानी कि बच्चा जो है यहां पर
कुछ रिवॉर्ड के लिए जो है या कुछ अपने लिए जो है कुछ कोई गिफ्ट या कुछ ऐसे जो भी रिवॉर्ड हो सकता है उसके लिए जो है वो यहां पर काम करेगा। तो इसे हम अहंकार की अवस्था भी कहते हैं। अहंकार बोले कि यहां पर जो है बच्चा, अगर आप कोई उसे काम के लिए कहें और उससे ये कहें कि इसके लिए जो है मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा या ये कुछ ऐसे कुछ कहेंगे, रिवॉर्ड अगर उसे आप दे रहे हैं तो वो उसके लिए काम करना जरूरी हो जाता है या वो उसे और अच्छे से करता है या उसे वो करेगा ही। तो इसीलिए जो है इसे अहंकार की अवस्था भी कहा गया, क्योंकि बच्चा यहां पर सिर्फ अपने रिवॉर्ड के लिए जो है वो काम कर रहा है। तो अहंकार जो है यहां पर आपने एक वर्ड सुना होगा ईगोसेंट्रिज्म, वो भी जो है उसकी भी ये जो अवस्था जो है उसे यहां पर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा लेवल 2 जो कि है कन्वेंशनल लेवल। ये आ जाता है हमारा 10 to 13 ईयर्स में, और ये इसे हम हिंदी में बोले तो परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर से मतलब ये है कि अब जो बच्चा है अपनी परंपराओं में, अपनी जो समाज के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा सजग है, या उसके लिए उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली, अब इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज हमारे लेवल 1 में आ गई। इसमें जो है स्टेज आएगी थर्ड, यानी कि तीसरा जो चरण है वो क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज, या इसे हम कहें प्रशंसा की अवस्था। यहां पर जो बच्चा है वो अपनी प्रशंसा के लिए जो है काम करता है, यानी कि हम कहें एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के चक्कर में वो जो है काम करता है। बच्चों को अगर आप जो है उन्हें प्रोत्साहन या उनकी तारीफ करेंगे तो वो और उस काम को अच्छे से करेंगे। तो वही जो है यहाँ पर एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की बनने के लिए जो है बच्चों में कार्य करने की, कोई भी जो आप काम देंगे उसके लिए उनमें ज्यादा काम करने की जो है क्षमता कह सकते हैं, या बहुत अच्छे से वो काम कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी में स्टेज आती है 4 जो कि है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, या हिंदी में हम कहें कि समाज की व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। मतलब कि अब जो है बच्चा यहाँ पर सोशल ऑर्डर, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं हमारे समाज के में, उनके प्रति जो है बहुत सजग है। यानी कि हम बात करें कि समाज की व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, मतलब कि समाज में जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको जो है वो अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करता है, और वही उनके लिए सबसे ऊपर है, या यूनिवर्सल कह सकते हैं, वही उनके लिए सबसे मतलब बेस्ट है कि हाँ इनमें ही हमें रहना है, इन्हीं को जो है हमें, अगर हम इनको नहीं निभाएंगे तो हम इस समाज से अलग हैं या हम जो है गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी स्टेज थी मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। यहाँ पे जो है बच्चा सोशल ऑर्डर या समाज के प्रति सजग रह के जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसके लिए काम करता है। अब आते हैं लेवल 3 पे जो है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये आ जाता है हमारा 13 एंड एबव ईयर्स, यानी कि 13 और उससे ऊपर की जो एज है उसमें, और इसको जो है हम हिंदी में कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। अब जो है बच्चा परंपराएं जो थी उससे जो है आगे की जो है सोच में बिलीव करता है, या उसके बारे में जो है वो समझता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें सबसे 5th जो स्टेज आएगी इसमें वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि सामाजिक समझौते की अवस्था। यहां पर जो है बच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो समाज के साथ मिलकर, समाज के साथ एंड इंडिविजुअल राइट्स, अपने खुद के हक के लिए जो है यहां पर वो काम करता है। अब परंपराएं उसके लिए ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अब वो परंपराओं से जो है ऊपर की सोच रहा है या उसके आगे की सोच रहा है। मतलब कि जो भी रूल्स हैं अगर उसके लिए उसे लग रहा है कि हाँ इसमें मेरा जो हित है वो अगर इससे और आगे जाकर और अच्छा हो सकता है, या हमारे समाज का और अच्छा इससे हो सकता है, ये रूल्स जो हैं उसके आगे जाके, तो वो वहां तक की भी यहाँ पे समझ रख रहा है या सोच रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेज जो 6 आती है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि इसे हम कहें सार्वभौमिक सिद्धांत। यानी कि इसे जो हम कहें कि जब एक इंसान या एक बच्चा जो है वो अपने हित को छोड़कर
ज्यादा एक बड़े सोसाइटी के बारे में जब सोचता है तब वो आ जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स पे। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे हिसाब से यहाँ पर विक्रम बत्रा जी जो हैं उनका रहेगा। उन्होंने जो है जब वो वहां पे कारगिल में जो लड़ाई थी उसमें लड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने और जो साथी थे उनकी जान की परवाह जो की और वहां पर जाके उन्होंने दुश्मनों से लड़ाई ली, जंग ली और जो है वहां पर शहीद हो गए। तो उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, पहले जो है अपने टीममेट्स, अपने कलीग्स और उन्हें बचाने के बारे में सोचा। तो इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यानी कि यहां पर जो है आप अपने बारे में ना सोचकर एक ज्यादा बड़े समाज के बारे में सोच रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी। तो ये थी हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आज जो है हमने इसके बारे में जो पढ़ा मोरालिटी, नैतिकता, जिसमें कि हम राइट एंड रॉन्ग, जो सही और गलत में जो भेद कर पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसी को हमने नैतिकता कहा है, जिसमें कि हमें मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्क की आवश्यकता पड़ती है। हाइंस डिलेमा के बारे में भी हमने पढ़ लिया, जो कि हमारी स्टोरी आपने समझ ली होगी। तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी आपकी अगर क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।